ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं संपूर्ण जून महीने के राशिफल के बारे में। जून का महीना आप सभी के लिए कैसे जाने वाला है, क्या परेशानी है, क्या सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं और धन की स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक स्थिति आपकी और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, इन सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल अचूक उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। जून का महीना अपने आप में बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इस महीने 5 ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों में राजकुमार बुध 3 जून को वक्री होने वाले हैं और 5 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और इस महीने सूर्य भगवान मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और मंगल का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इस प्रकार 5 ग्रहों का जो ये ग्रह गोचर है ये सर्वाधिक 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। तो जून महीने का राशिफल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से अपनी राशि को सुनिए, अपने उपाय को सुनिए और उसके अनुसार अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, आपका जो स्वास्थ्य है प्रभावित हो सकता है और उस पर आपका खर्च भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। किंतु महीने के उत्तरार्ध में यानी जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा स्थिति आपके लिए बेहतर होती जाएगी। जीवन साथी का आपको लाभ मिलेगा और 4 जून से आपके कारोबार की स्थिति में प्रभाव पड़ेगा। यदि कुछ परेशानी आ रही थी तो उसमें आपको राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ बढ़ने के संकेत है, किंतु भागदौड़ आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगी। लेकिन यह है कि जो लाभ है वो आपको थोड़ा लाभ तत्काल मिलेगा, थोड़ा लाभ आपको लंबे समय के बाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको उपहार की धन की प्राप्ति हो सकती है, खासकर आपके परिवार में किसी बुजुर्ग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और महीने के अंत से यानी 28 जून से आपका जो ग्रह गोचर है बहुत उत्तम होने वाला है और आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा और आपके जितने भी बिगड़े कार्य थे सब बनने शुरू हो जाएंगे। यदि कोई नई योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी उसमें रखिए, थोड़ी सी उसमें अड़चनें आ सकती हैं। और यदि कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होगी। मानसिक जो तनाव है, जो घरेलू उलझने हैं वो आपको कुछ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपके कार्यों में विलंब भी हो सकता है और आपका क्रोध बढ़ सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत बनाए रखने की आपको ज़रूरत है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ कीजिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के व्यय भाव में शुक्र के गोचर करने से कुछ अनावश्यक खर्च आपके बड़े रहेंगे, खर्चों में आपकी वृद्धि रहेगी और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है, थोड़ा प्रभावित हो सकता है। मन अशांत रहने के जो संयोग है वो दिखाई दे रहे हैं। किंतु 4 जून से आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसमें कमी आएगी। कोई ना कोई आपको सुखद समाचार, शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी और आपका जो क्रोध है उसमें भी आपकी कमी आएगी। और 16 जून से आपका जो ग्रह गोचर है वो अच्छा होने वाला है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने आप पर संयम रखिए और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी मित्र का आपके घर में आगमन हो सकता है अथवा किसी मित्र के घर पर आप उनसे भेंट करने के लिए जा सकते हैं। इस महीने आपकी भाग दौड़ बड़ी रहेगी और इसके साथ ही साथ जो सुख सुविधा है, वाहन आदि है, उन पर आपका खर्च बढ़ेगा और बिगड़े हुए कार्य में आपका सुधार होगा। किंतु शनि की जो वक्र दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ रही है, तो उसके प्रभाव से खर्चों में वृद्धि और कुछ मानसिक अशांति के संयोग बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना है अच्छी तरह से और 28 जून से थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और भगवान शिव की विधिवत आराधना कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो बुध है वो इस समय भाग दौड़ अधिक करवाएंगे, धन अधिक खर्च होगा
और कहीं न कहीं से आपका मन थोड़ा-सा इस समय प्रभावित हुआ है, उससे परेशान हुआ है, किंतु आपके मनोरंजन पर और आपके वाहन आदि कार्य पर खर्च आपके विशेष रूप से रहेंगे। मन इस समय आपका अशांत, असंतुष्ट और परेशान बना हुआ है, किंतु 4 जून से मन में आपकी सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। 4 जून से जो चीज़ें हैं आपके लिए बेहतर होंगी, किंतु 16 जून से मन फिर से परेशान हो सकता है। अपनी मानसिक शांति बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए। जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनके जो शैक्षिक कार्य हैं उसमें थोड़ा-सा व्यवधान आ सकता है। उनको बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस रखने की ज़रूरत है और इस महीने आपकी आय की वृद्धि होगी, खासकर जैसे-जैसे महीना समाप्त होगा 28 जून के बाद फिर आपको अचानक से धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, किंतु स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा और आपकी वाणी और आपके रूखे व्यवहार के कारण आपका कोई अपना आपसे दूर जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का कम से कम 11,000 की संख्या में जप करना है इस महीने, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो सुखद रहे, आपके लिए शांत आप बने रहें। दूसरा, आपको भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर शनि का प्रभाव बना हुआ है, किंतु गुरु की उच्च दृष्टि होने से थोड़ी सी उसमें आपको राहत मिलेगी। धार्मिक कार्य पर, शुभ कार्य पर आपका खर्च होगा। पारिवारिक जो माहौल है पहले से सुखद होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवस्थाएं बनी रहेगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में सुखद माहौल, किंतु गुप्त चिंता और संतान संबंधित चिंता आपके लिए बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। 18 जून के बाद आपकी आय में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी माता से या माता समान किसी स्त्री से धन की प्राप्ति हो सकती है और इसके साथ ही साथ आपको उपहार की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्र आपको उपहार में मिल सकते हैं। 28 जून के बाद यदि आप नौकरी में कुछ परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है, किंतु इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। साथ ही साथ भगवान शनिदेव की विधिवत आराधना करना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो गया इस समय। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए निर्वाह योग्य आय के साधन बने रहेंगे और भाग्य का आपको साधारण रूप से साथ मिलता रहेगा। धर्म के प्रति आपका रुझान होगा। मांगलिक कार्य पर धन का खर्च होगा। संभव है इस महीने आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, किंतु शनि की दृष्टि के कारण आपका मन अशांत रहेगा। कुछ ना कुछ आपके मन में खिन्नता आ सकती है शनि की दृष्टि के कारण, और 16 जून से विशेषतः आपका मन अशांत हो सकता है। आपको संयम रखना होगा, किंतु 4 जून से जो कारोबारी हैं उनके लिए लाभ के संकेत मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और वाहन अगर यदि आप खरीदना चाहते हैं तो 18 जून के बाद वाहन खरीदने का भी आपके लिए योग बना हुआ है। और आपके लिए भी जैसे जैसे महीना बीतेगा आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी और 28 जून के बाद नौकरी में आपके तरक्की का, प्रमोशन का योग आपके लिए बना हुआ है। आप श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, क्रोध से बचना है। मन परेशान हो सकता है, आपको संयम बना कर रखना है। और 4 जून से बुध के प्रभाव से आपके लिए भी जो नकारात्मकता है उसके प्रभाव में कमी आएगी। और विशेषतः 16 जून के बाद मान सम्मान में आपकी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि का मतलब प्रमोशन हो सकता है या धन लाभ हो सकता है, उपहार की प्राप्ति हो सकती है, या आपको आपके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। और आपके लिए भी नौकरी में तरक्की के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खासकर 18 जून से यदि उच्च अधिकारी से कोई विवाद था वो विवाद सुलझेगा। यदि आपको मन मुताबिक कहीं ट्रांसफर चाहिए था तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वाहन की प्राप्ति आपके लिए संभव है। 28 जून के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और आपके लिए जो गुरु की दृष्टि है वही आपके लिए उन्नति के साधन खोल रही है। और गुरु के प्रभाव से ही आपके जो विदेशी कार्य हैं या जो आपके धनागमन के साधन है उसमें आपको वृद्धि दिखाई देगी। आपको क्या करना है, भगवान शिव की विधिवत आराधना करनी है। संभव हो तो श्री रुद्री पाठ आप विद्वान पुरोहित से अवश्य कराइए। और इसके साथ ही साथ आप भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाइए और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए। उनकी कृपा से आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य सब सुलझते हुए चले जाएंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपके मन में आत्मविश्वास भरपूर बना हुआ है, किंतु धैर्यशीलता में कमी है। आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और अचानक से प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपके धैर्य में कुछ कमी आ गई, किंतु आपके मन में आत्मविश्वास बना हुआ है। 4 जून से आपके लिए भी कारोबार में सुधार के संकेत है। यदि आप तुला राशि के और कारोबारी हैं, और आय की आपकी जो स्थिति है वो 16 जून से सुधरेगी, किंतु इसके साथ साथ आपकी भाग दौड़ भी बढ़ने वाली है, जिससे आपका जो शरीर है कुछ प्रभावित रह सकता है और मानसिक परेशानियां भी आपके लिए बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए ज़्यादा काम का लोड आपके ऊपर पड़ेगा
तो मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, अधिक क्रोध से बचना होगा और वाहन पर कुछ आपके खर्च हो सकता है इस महीने। और शुक्र आपका जो अष्टमस्त रहेगा इस महीने, उससे आपको थोड़ा खर्च अधिक, घरेलू उलझने, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो ये हो सकती है, किंतु नौकरी में आपके मान सम्मान और पदोन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे और शुक्र आपको पूरा पूरा सहयोग देगा। और अपने कारोबार के सिलसिले में या कहीं तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आपको राहु की विधिवत शांति करनी है, दूसरा आपको अपने घर में नवग्रह शांति करानी शुभ रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो शनि की दृष्टि है, उसके बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके निर्वाह योग्य आय के साधन बने हुए हैं। आपको पैसों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिले है। और स्वास्थ्य कुछ आपका नरम रहने वाला है, खासकर पेट से संबंधित परेशानियां, रक्त विकार या गुप्त चिंताएं, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य में आपको कष्ट हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। लाभ के आपको अवसर प्राप्त होंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस महीने वस्त्र आदि खरीदने पर आप खर्च कर सकते हैं और 28 जून से आपको खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। आपको अपने हेल्थ को लेकर कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, किंतु इस महीने आपका क्या कहते हैं, लाभ के अवसर प्रॉपर बने हुए हैं और आपको उन अवसरों को पहचानना है और उन अवसरों से लाभ उठाना है। आपके लिए श्री सुंदरकांड का पाठ करना शुभ रहेगा। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना, हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। यदि आपकी धनु राशि है तो आपके लिए क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? आपका मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास से आप भरपूर भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मकता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी। नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं, यदि आप चाहते तो 15 जून के बाद से। साथ ही साथ इस समय किसी दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए हानिकारक होगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आलस्य से बचिए और महत्वपूर्ण कार्य में आपकी बाधाएं हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा और यात्रा में आपको सावधानी रखनी होगी। व्यापार का आपका विस्तार होगा। यदि आप मीठा अधिक भोजन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप परहेज करिए और जो भी कार्य करें अच्छी तरह सोच विचार करके करें। आय में आपकी वृद्धि के संकेत हैं और कुल मिला के जो भी परेशानियां, कठिनाइयां हैं, वो आप अपने बुद्धि बल से उनको दूर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। बस आपको पूरी तरह आंख खोल के सब चीज़ें समझ के तब आपको अपना कदम आगे बढ़ाने की मैं सलाह दूंगा। आपको अपने राष्ट्रपति देवगुरु बृहस्पति जी की विधिवत आराधना करनी होगी। साथ ही साथ देवी दुर्गा जी के निमित्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की चर्चा करते हैं। आपकी धैर्यशीलता में कुछ कमी आएगी, आपको संयम में रहने की मैं सलाह दूंगा। इस समय धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को समझना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ शनि के वक्रत्व के प्रभाव से कुछ स्थिति अनिश्चित रूप से रहेगी, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप शनिदेव की आराधना करें और शनि आराधना से ही आपकी आर्थिक स्थिति जो अनिश्चित रह रही है उसमें कुछ स्थिरता आएगी। गुजारे लायक धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी है उनको सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। संतान संबंधित कोई पीड़ा थी दूर होगी, संतान के सुखों में वृद्धि होगी। कला संगीत में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। संपत्ति का योग और आय के जो साधन है वो आपके मास के अंत में बने हुए हैं, यानी आप पूरे महीने अच्छी तरह से प्रयत्न कीजिए। महीने के अंत में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ अवश्य मिलने वाली है और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और बस परिस्थितियों को समझना है कि किस प्रकार ये परिस्थिति कार्य कर रही है और आपको अपना जो कदम है परिस्थितियों को देखभाल के ही आगे रखना होगा। आपके लिए उपाय की चर्चा करते हैं। आपको अपने इष्ट देवता शनिदेव की आराधना करना और शनि की पूजा करना बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आत्मविश्वास से भरी हुई है, किंतु उनके अंदर संयम की कमी है। व्यर्थ का क्रोध या वाद विवाद आपको पीड़ित कर सकता है। 4 जून से कुछ मन शांत रहेगा, किंतु फिर भी आपके लिए जो 16 तारीख तक है तब तक मंगल शनि के प्रभाव से आपका जो मन है अशांत और अपने भाई बंधु से वृथा तकरार करना, धन का खर्च अधिक, शरीर कष्ट, पारिवारिक उलझने बनी हुई है और इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ दूसरों को क्षमा करना भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इस समय। और वाहन सुख में वृद्धि आपकी हो सकती है। नौकरी में तरक्की के आपके लिए अवसर हैं और परिश्रम अधिक है। धन का लाभ कम है, किंतु फिर भी आपके लिए जो निर्वाह योग्य धन है वो मिलता रहेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और 28 जून से
यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं और नई योजनाएं बनाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु फिर भी पूरे महीने आपको धन लाभ तो आपको आता रहेगा, सामान्य मिलता रहेगा। आपके लिए बस अपने आप को शांत रखना, शांत रखना और शांत रखना, ये एक ही आपके लिए गुरु मंत्र है कि आपको अपने आप को शांत रखना है। उससे सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और आपके लिए भी अपने इष्ट देवता शनि की आराधना करना बहुत शुभ रहेगा। शनि की आराधना कीजिए और शनि मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ शनि संबंधित वस्तुओं का दान करने से कुंभ राशि के लिए बहुत श्रेयस्कारी रहेगा। उसके बिना आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व नहीं हो सकेगी। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे और अचानक धन प्राप्ति आपके लिए संभव है, किंतु आपके जो खर्चे हैं वो इतने अधिक बड़े रहेंगे कि आपको लगेगा कि मेरे हाथ में जो पैसा आया है वो बिल्कुल नहीं टिक रहा। और इस समय निकट आपके जो संबंधी हैं उनसे कलह क्लेश या विवाद का भय बना हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। और कारोबार की स्थिति में आपके लिए सुधार है। माता का स्वास्थ्य यदि कुछ प्रभावित था तो उसमें सुधार का संयोग है। 16 जून के बाद किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, भेंट हो सकती है और कारोबार की आपकी गति मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो सुखद रहेगी। और जो रुका हुआ धन था आपका, कहीं अटक गया था पैसा, आपकी पेमेंट आनी थी तो वो पेमेंट आपको मिल सकती है। परिवार में आपके सकारात्मक माहौल रहेगा और परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, तो उससे ही आपका जो मन है कुछ शांत रहेगा। और आपकी स्थिति देखी जाए तो 70 to 75% आपके लिए ग्रह गोचर अनुकूल है, तो आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए उपाय है, आप मछलियों को दाना डालिए। यदि कर सकते हैं तो गंगा जी की यात्रा करके बहुत शुभ रहेगा। गंगा जी में स्नान करना आपके लिए। साथ ही साथ मंदिर में पीले रंग की वस्तुओं का दान करना और केले के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए उपाय, उनका राशिफल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये सभी राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और कोई आपके जीवन में परेशानी ना आए और आप पूर्ण रूप से लगन से इन उपायों को करें, ताकि आपका जो महीना है वो भी सुखद बीते और आने वाला महीना भी आपका शुभ व्यतीत हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को और आगे मित्रों को भी और संबंधियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले, ताकि हम आपके लिए इसी तरह लाभकारी वीडियो लाते रहें। अपने कीमती कमेंट हमें अवश्य दीजिए। पुनः भेंट होगी राशिफल के एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।